गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब गर्मियां जो है जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा आपको महसूस हो रही होंगी। लेकिन अब हमें ये एहसास भी होगा कि इंसान ने, मनुष्य ने वातावरण, पर्यावरण के साथ कितना खिलवाड़ किया है, कितनी गलतियां जो है वो इस भूमि, इस अर्थ के साथ की हैं, जिसके चलते अब हमें अपनी गलतियों के कारण भुगतना भी होगा। क्योंकि देखिए, बात करें, अगर हम इस धरती पर रह रहे हैं, इस पर्यावरण को हर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो वातावरण में चेंजेस आएंगे उसका इफ़ेक्ट हम पर भी होगा। और ख़ास तौर पर बात करूंगी मैं आज एक बहुत अहम मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर में 5 वर्षों में 2,25,000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 5 वर्षों में 2,25,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा जो है वो उत्पन्न किया है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के कारण क्षेत्र की बढ़ती पर्यावरणीय चुनौती को उजागर करता है। लेकिन इसी के साथ ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हम आप जो है वो कब उजागर होंगे, हम कब अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को समझेंगे कि अगर हम इस पर्यावरण में रह रहे हैं तो इसकी सेफ्टी, इसकी साफ सफाई वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तभी जाकर जब हमारा पर्यावरण साफ होगा, सुरक्षित होगा। तो ये जो आजकल हम मौसम में बदलाव देखते हैं कि सर्दियों में अत्यंत सर्दी जो है वो हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आखिरकार आने वाले सालों में क्या कुछ हालत हमें देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन तब तक ये अभियान या अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपने अंदर जागरूकता नहीं लाएंगे, जब तक हम खुद से ये संकल्प नहीं ले लेते कि अब हमें भी अपने पर्यावरण के बारे में सोचना है। लेकिन चलिए, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 2018-19 में बात करें 34,367.37 टन था, जो 2019-20 में 74,826.33 टन पहुंच गया, जो 2020-21 में घटकर 51,710.6 टन, 2021-22 में 34,384 टन और 2022-23 में 30,342 टन रह गया। इस बीच लद्दाख, जिसे 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था, ने भी प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की सूचना दी, जिसमें 2021-22 में बात करें 1,915.05 टन और 2022-23 में 860.5 टन दर्ज किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में ये डेटा प्रदान किया गया। ये आंकड़े राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा एकत्रित जानकारी पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि प्लास्टिक कचरे, विशेष रूप से अप्रबंधित और बिखरे हुए प्लास्टिक का स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 शामिल है, जो पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 ने 1 जुलाई 2022 से कुछ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनमें बहुत अधिक कचरा फैलाने की क्षमता है। इन नियमों के बावजूद जम्मू कश्मीर प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय बोझ से जूझ रहा है, जबकि समग्र प्रवृत्ति हाल के वर्षों में गिरावट का संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारिस्थितिकी क्षति को कम करने के लिए रिसाइकलिंग और उचित अपशिष्ट प्रबंधन में निरंतर प्रयास जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश को 2022 में पेश किए गए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR ढांचे के साथ अपने अनुपालन को भी मजबूत करना चाहिए, जिसके लिए उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग, कचरे का संग्रह और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना आवश्यक है। केंद्र ने स्थानीय अधिकारियों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने का आग्रह किया
किया है। जम्मू और कश्मीर ने 51 ब्लॉकों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां बेची हैं, सरकार ने एक अलग प्रतिक्रिया में कहा। लेकिन प्लास्टिक को लेकर या किसी भी तरीके का कचरा जो जम्मू कश्मीर में जमा हो रहा है, भारत में जमा हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप सजेशंस देना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और कोशिश करें कि वातावरण को पहले की तरह साफ, स्वच्छ और सुंदर बना सकें, जिसके लिए आप शुरुआत जो है कचरे के अगर बात करें कचरे से लेकर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि कोशिश करें ऐसा कचरा ना फैलाएं जिसे रिसाइकल कर पाना भी मुश्किल है, जिसे डिस्ट्रॉय कर पाना भी मुश्किल है, डिकम्पोज कर पाना मुश्किल है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को जो है वो ज़रूर आप उगाएं, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मियों में आपको एहसास होगा कि हमने पर्यावरण के साथ कितना खिलवाड़ कर लिया है। गर्मियाँ चल रही हैं, पक्षियों के लिए छतों पर पानी ज़रूर रखें और कोशिश करें जितना हो सके उतना जो चीज़ें पर्यावरण को ख़राब करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उसका जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें और अगर उसका कोई और रिप्लेसमेंट मिलता है तो आप उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें।